हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें नीरू ठांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया, जिसमें नीरू ठांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए थे। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया था। महिला ट्रैप राइफल पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा गया था। भारत में शूटिंग से जुड़े प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों पर कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2025 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में महामना वांग्मय नामक किताब के दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सीवी राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सीवी राधाकृष्णन। नई दिल्ली में महामना वांग्मय नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। यह पुस्तक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों, भाषणों, लेखों और राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान को संकलित करती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति द्वारा किया गया? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। महामना मदन मोहन मालवीय से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। पुस्तक लेखक विमोचनकर्ता से संबंधित प्रश्न भी स्टेट पीसीएस 2024 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम ऐसे पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वे किस टीम से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। सोनम ऐसे पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वे भूटान क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। यह उपलब्ध एसोसिएटेड नेशंस के खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। एक T20 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया था। आईसीसी एसोसिएटेड नेशन के खिलाड़ी द्वारा बनाया गया प्रमुख रिकॉर्ड किससे संबंधित है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा गया है। हालिया क्रिकेट रिकॉर्ड से जुड़े प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं वर्ष 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रीन गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग इंडस्ट्रीज हेम्प की खेती को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य हरित संसाधनों को आर्थिक संपदा ग्रीन गोल्ड में बदलना, किसानों की आय बढ़ाना और औद्योगिक औषधि उपयोग के लिए नियंत्रित खेती को बढ़ावा देना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती की अनुमति किस राज्य ने दी? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2022 में पूछा गया है। किस फसल को कम टीएचसी औद्योगिक उपयोग के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। राज्य सरकारों की कृषि आधारित औद्योगिक पहल से संबंधित कथन है। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्णय बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
किस राज्य ने स्कूलों में बालिकाओं की स्वच्छता सुविधाओं को लेकर विशेष पहल की? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2022 में पूछा गया था। स्कूल शिक्षा में जेंडर संवेदनशील अवसंरचना से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। स्वच्छता स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी राज्य स्तरीय घोषणा। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाने की योजना बना रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश में बनाने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य लॉन्च क्षमता बढ़ाना, भविष्य के भारी प्रक्षेपण, गगनयान भारी एलवीएम, अधिक फ्रीक्वेंसी लॉन्च को सपोर्ट करना और मौजूदा लॉन्च शेड्यूल की भीड़ को कम करना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2021 में पूछा गया था। भारत में उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों से संबंधित सही कथन चुनिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर आधारित प्रश्न स्टेट पीसीएस 2024 में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य तत्परता, संयुक्त अभियानों, ज्वाइंट ऑपरेशंस और शक्ति प्रदर्शन को दिखाना है। इस अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 है। अभ्यास करने वाला देश चीन है, क्षेत्र है ताइवान के आसपास। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन बने थे वह देख लेते हैं। चीन ने ताइवान के आसपास किस नाम से सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। ताइवान जलडमरू मध्य से जुड़े हालिया सैन्य घटनाक्रम कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया था। पूर्वी एशिया में सुरक्षा से जुड़े अभ्यासों पर आधारित प्रश्न स्टेट पीसीएस 2025 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। यह घोषणा इजराइल अमेरिकी संबंधों और विशेष रूप से ट्रंप के कार्यकाल में लिए गए कुछ रणनीतिक निर्णयों जैसे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता, दूतावास स्थानांतरण, अब्राहम समझौते के संदर्भ में की गई है। तो इसका कारण है इजराइल अमेरिकी संबंधों के बीच में मसौदा तैयार करना। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का विश्लेषण कर लेते हैं। भारत ने किस विदेशी नेता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2021 में पूछा गया था। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले नागरिक सम्मानों से संबंधित प्रश्न स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा चुके हैं वर्ष 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिदा जिया का 80 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। खालिदा जिया 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका नाम दक्षिण एशिया की प्रमुख महिला नेताओं में गिना जाता है। इनकी उपलब्धि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं। बेनजीर भुट्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2021 में पूछा गया था। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यह भी प्रश्न यूपीएससी वर्ष 2019 में पूछा गया है। हाल ही में निधन हुआ किसी अंतरराष्ट्रीय महिला नेता से संबंधित प्रश्न, ये भी स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिन नेमलेसिया खासियाना नामक
नाम की फंगस की एक नई प्रजाति को निम्न में से किस राज्य में खोजा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। पैरासिनेमलेशिया खासियाना नाम की फंगस कवक की एक नई प्रजाति की खोज मेघालय में की गई है। इसका नाम खासी पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जो मेघालय की जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में दर्शाती है। इसकी नई प्रजाति, यह एक नई प्रजाति है पैरासिनेमलेशिया खासियाना। इसका वर्ग कवक है। यह कवक वर्ग का एक प्रजाति है। भारत की जैव विविधता में वृद्धि, फंगस अध्ययन में नई जानकारी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। हाल ही में खोजी गई नई मेढक मछली पौधे की प्रजाति किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। उत्तर पूर्व भारत में खोजी गई नई जैविक प्रजाति से संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और नियामकीय प्रभाव पर वैश्विक संवाद को आगे बढ़ाना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एआई सेफ्टी समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इस प्रश्न को यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया था। वैश्विक तकनीक डिजिटल शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े कथन पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका परीक्षण स्थल उड़ीसा का पूर्वी तट पर स्थित रेंज है। यह पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। इसकी विशेषताएं हैं लंबी मारक क्षमता, उच्च सटीकता के साथ स्वदेशी डिजाइन और निर्माण। इसका महत्व थल सेना की डीप स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को बल देना। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डीआरडीओ ने अग्नि प्रलय पिनाका जैसी मिसाइल रॉकेट का परीक्षण किस राज्य से किया? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। भारत की स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली पिनाका से संबंधित कथन सही है नहीं। इस प्रश्न को यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में भी पूछा गया है। उड़ीसा तट पर स्थित परीक्षण रेंजों से जुड़ी रक्षा उपलब्धियां, यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5वां स्थान। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार के मामले में दुनिया में 5वां स्थान दिया गया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आधुनिक तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रश्न का एग्जाम के लिए मुख्य बिंदु क्या है? भारत का रैंक 5वां है। क्षेत्र रेयर अर्थ रिजर्व्स भंडार। इसका महत्व है ऊर्जा संक्रमण, रक्षा, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग। भारत में प्रमुख भंडार क्षेत्र तटीय प्लेसर रेत, विशेषकर पूर्वी व दक्षिणी तट। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, एक दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के सबसे बड़े भंडार वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न को यूपीएससी प्रीलिम्स
वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। भारत में मोनाजाइट रेत किन तटीय राज्यों में पाई जाती है? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। रणनीतिक खनिजों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।